हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारतीय संस्कृति में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। आप हर परेशानी के लिए भी दीप जला सकते हैं और कितना जलाना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगी। हमारे हिंदू धर्म में हर सुबह शाम तुलसी पूजा या घर की पूजा या नवरात्रि, दशहरा, किसी भी पर्व में दीपदान जरूर करते हैं। दीपदान करने से जीवन में सुख शांति आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दीपदान करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। दीपदान करने से यमराज को अपने दरवाजे से दूर रखा जा सकता है। दीपदान करने से आत्मशुद्धि और मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ता है। दीपदान करने से उत्साह, उमंग, शांति, सुख समृद्धि, समन्वय, आरोग्य, स्नेह और आध्यात्मिक एवं शांति मिलती है। दीपदान करने के कुछ खास दिन भी होते हैं। आप मंदिर में दान कीजिए, दीपदान पूर्णिमा पे कीजिए, धनतेरस पे कीजिए, नरक चौदस पे, छोटी दिवाली पे कीजिए, यम दीप करिए, दिवाली पे कीजिए, अमावस्या पे करिए, दीप पीपल के पेड़ के नीचे करिए। दीपदान जलाने के बारे में कुछ खास, घर में हर दिन दोपहर में दीप जलाना चाहिए। दीपक की दिशा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। सुबह शाम अवश्य जलाएं दीप। सभी स्नान पर्वों और व्रत के समय दीप करें। जैसे कि पूर्णिमा पे आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि दीप जलाने का अर्थ जीवन के अंधकार को प्रकाश से करना है। लक्ष्मी जी का वास होता है। मान्यता है कि तुलसी के पास और मुख्य दरवाजे पर दीप जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और ऐसे घर का में उनका हमेशा वास होता है। करने से आपके जीवन में हर तरह की सकारात्मक ऊर्जा का, इसलिए ज़्यादातर लोग मिट्टी के दिए में दीपक जलाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आटे से बने दीपक बहुत शुभ माने जाते हैं। आटे के दीपक को बेहद पवित्र और शुद्ध माना गया, लेकिन सब इससे भी ज़्यादा बहुत शुद्ध और भी दिए जलाते हैं। किस चीज़ से बना दीपक जलाने से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो चलिए हम बताते हैं। मिट्टी, आटा, इन दोनों प्रकार के दीपक जलाने का अलग अलग महत्व है। अब सवाल यह है कि कौन से आटे का दीपक जलाना सबसे उत्तम होता और किस स्थिति में जलाना चाहिए। यदि आप किसी वाद विवाद जैसी समस्या में उलझ जाते हैं या उलझे हुए हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते तो पूजा करने के दौरान गेहूं के आटे का दीपक जलाना आपके लिए बेहद शुभ होगा। ऐसा करने से आपको वाद विवाद जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। घर की सुख शांति को बनाए रखने और दरिद्रता को दूर करने के लिए पूजा के दौरान मूंग के आटे का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है और दरिद्रता का सर्वदा नाश होता है और साथ में घर में सामंजस्य पैदा होता है। विद्वानों की माने तो यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं और बहुत तरह तरह के उपाय आपने कर लिया है, फिर भी कुछ काम ना हो रहा, तो आप ये उपाय अवश्य करें। तो पूजा पाठ के दौरान उड़द के आटे का दीपक जलाना आपके लिए बेहद शुभ होगा। ऐसा करने से आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उनसे आपको छुटकारा मिलना जाएगा। यदि आपकी कोई मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो आटे का दीपक बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में जलाएं। इससे आप 1 से 11 दिन तक जला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक दीपक से शुरू करते हुए 11 दीपक तक जलाना चाहिए। अगर आप घटते क्रम में दीपक जला रहे हैं तो पहले दिन 11 दीपक जलाएं और फिर धीरे धीरे दीपकों की संख्या कम करते जाए। दूसरे दिन 10 जलाएं, तीसरे दिन आप 9 जलाएं, 8 जलाएं, ऐसा करें और जब 11वां दिन आए तो 1 जलाएं। ये घटता क्रम में उसमें घी या तेल किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए। दीपक शुभ, मंगल और कल्याणकारी माना जाता है। जलाते समय मंत्र: दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हस्तु में पापम, संध्या दीपम नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमस्तुते। दीप जलाने की परंपरा इसलिए है क्योंकि प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। दीप जलाने से समस्त शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठनी रहती है, इसलिए दीपक जलाने का महत्व मतलब है कि इंसान की प्रवृत्ति भी हमेशा ऊपर की ओर उठे। दीप जलाने से जीवन में कल्याण होता है और लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आपको शनि पीड़ा परेशान कर रही है तो
आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 शनिवार कच्चा सूत से धागा बांधना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आप चाहे तो उसमें एक लोहे की कील भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको शनि पीड़ा से मुक्ति मिले, क्योंकि दीप जलाने से ही भगवान की कृपा हमें विशेष प्राप्त होती है। अगर आप मंदिर में दीप जलाते हैं तो कृपया दीप वहाँ पे अपना खुद का ले जाएं, दूसरे के दीपक में ना जलाएं। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी इसलिए थैंक यू सो मच।